हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हमने काम किया था और उनको सोल्व करके देखा था। ठीक है, आज जो वीडियो है, आज वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। होगा क्या कि इन प्रॉपर्टी को करने के बाद हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को हमें अप्लाई करना आना चाहिए कि हमें कब क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखी है बुक से उठा के। ये सारी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ बुक में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने क्या किया कि कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस करी है। ठीक है, जैसे ये जो प्रॉपर्टी लिखी है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका हमने नाम दिया, क्या कह रहा है कि अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है किसी फंक्शन का लिमिट a टू b, तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ हमने वेरिएबल ना x यूज किया था और यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या यूज किया है, z यूज किया है। ये ऐसा समझो कि मान के चलो हम कह रहे भाई आज से मैं कह दूं कि आज से हम ट्रेन को बस कहेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि भाई ट्रेन को बस कहने से हमारी ट्रेन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ट्रेन तो ट्रेन ही रहनी है। ठीक है, तो वही काम है कि जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं, हमने x का नाम z रख दिया तो इससे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूं, अगर मान के चलो हमारे पास ये है, हमने दे रखा है कि 1 से 2 लिमिट है और x स्क्वायर dx। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि x स्क्वायर की बजाय अगर मैं ये लिख लूँ कि 1 से 2 लिमिट है और z स्क्वायर और dz, तो अब भी क्या है, हमारा इंटीग्रेशन जो इजीली हो जाएगा। क्या आना है, अगर मैं यहाँ से पहले इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 और लिमिट क्या आएगी 1 से 2। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 8/3 और 1/3 जो क्या आएगा 7/3। ठीक है, और इसी तरीके से इसका जब करेंगे तो हम क्या आएगा z/3 और लिमिट 0 से 1, तो हमें पता है कि सेम आंसर आना है। ठीक है, तो नाम चेंज करने से कोई चीज़ चेंज नहीं होती। अगर हम x को z कह रहे हैं तो z में कोई आफत नहीं आ रही है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन करते टाइम सब्स्टिट्यूशन के बाद इसका यूज होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है खुद में। ठीक है, तीसरी बात क्या है, लिमिट चेंज। क्या है, लिमिट चेंज। अगर हमें a से b लिमिट दी है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं लोअर लिमिट को तो अपर लिमिट बनाना चाह रहा हूँ और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना चाह रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या आएगा कि जो हमारा आंसर आएगा ना वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। क्या होगा, उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। मतलब मान के चलो इससे तो आ रहा आंसर तुम्हारा क्या 2, और इससे अगर मैं बिना साइन के करूँगा तो आएगा -2, लेकिन उसको मैं जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से क्या आ जाएगा 2। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है इसके नेगेटिव के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसमें देखो लिमिट थी a से b और इसके अंदर है लिमिट b से a। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि लिमिट को हम जनरली स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे लास्ट में तो अभी हम करेंगे थोड़ा सा काम। और देखो, जैसे मान के चलो किसी फंक्शन की हमें लिमिट दी है 1 से 3, f(x) कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन को, इस लिमिट को मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 से 2 f(x) और फिर 2 से 3 dx या f(x) dx। कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम 2 से 3 जाएं, हम कह रहे हैं कि 1 से लेके अगर 3 तक के जितने भी नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग हम लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो a से b है, क्या है, a से b हमारे पास इंटरवल है, a से b ओरिजिनल जो लिमिट हमारी क्या है a से b है। तो मैं क्या करूँगा, a और b के बीच में अगर हमारे नंबर लाए करें a1 a2 a3 अप टू an और अप टू क्या है b, तो इस लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कि भाई a से हम जाएंगे b पे, ओरिजिनल जो है हमारी, फिर हमने लिमिट चेंज कर ली कि हमने इसके बीच के नंबर स्टार्ट शुरू करें। हम गए a से a1 पे, फिर गए a1 से a2 पे, फिर गए हम a2 से a3 पे, ऐसे ही लास्ट में जाएंगे an-1 से an पे, फिर प्लस में फिर कहाँ जाएंगे an से ab पे। मतलब हो क्या रहा है कि इनका ऑर्डर हमारा पहले ही सेट है। हमारा ना a लेस है a1 से, a1 लेस है a2 से, a2 लेस है a3 से, अप टू an-1 लेस है an से और an लेस है b से। मतलब a और b के बीच के हम ऑर्डर में क्या उठा रहे हैं, नंबर उठा रहे हैं जिनको हम लिमिट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ मैंने खाली 2 का लिखा, ये हमारी क्या जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये हमारी काम कब आएगी, ये मोस्ट ऑफ जब काम आती है हमारी कब, जब GIF फंक्शन होगा।
ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होगा और मोड फंक्शन होगा। कैसा? मोड फंक्शन, उसमें ये ज़्यादातर यूज आती है। और भी क्वेश्चंस में यूज तो होगी लेकिन इनमें यूज होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी भाई, इसको हम लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? ये रामबाण है। रामबाण क्यों कह रहा हूँ कि इससे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्या है बता देता हूँ कि अगर हमें ए से बी लिमिट गिवन है, क्या दे रखी है? ए से बी लिमिट गिवन है, एफ ऑफ एक्स, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इस फंक्शन में अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं किसके साथ? ए प्लस बी माइनस एक्स के साथ, तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। इंटीग्रेशन है क्या? जो सेम रहेगा। एक्चुअल में क्या है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसको? एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके साथ? कि भी ए प्लस बी माइनस जेड के साथ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? लिमिट रखेंगे, वैसे ही काम सारा होता रहेगा जैसे हमने किया है, लिमिट चेंज करने वाला पंगा। तो मैं इनके प्रूफ की ओर नहीं जा रहा, ज़्यादातर प्रूफ हमारे कोई काम के नहीं है, प्रूफ का यूज है नहीं फिलहाल, इसलिए हम नहीं जा रहे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम करेंगे। तो इसका एक पर्टिकुलर केस भी है। पर्टिकुलर केस क्या है? अगर हम लोअर लिमिट को 0 रख दें, लोअर लिमिट को क्या रख दें? 0, और अपर लिमिट को रख दें a, कोई भी एक नंबर, और एफ एक्स हमें गिवन है, तो ये ही प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाएगी कि लिमिट 0 से a, और x को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस 0, जिसको हम खाली क्या लिख सकते हैं? a, और माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा तुम्हारा? dx। ये जो प्रॉपर्टी है भाई, ये इसी का पार्ट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, जो कि चुटकियों में क्वेश्चन को करके दिखा देंगे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, तो इसको तो तुम याद करो साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो भी कमाल की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये क्या है कि कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स पे ही यूज होगी। पर्टिकुलर कैसे? कि जैसे हमने यहाँ लिखा भी है कि लिमिट माइनस ए से, ए अगर लिमिट है, माइनस ए से कैसी लिमिट है? ए, मतलब जैसे हमने लिमिट दे दी किसी फंक्शन की, किसी इंटीग्रेशन की, -2 से 2, -2 से 2, तो उस तरह के क्वेश्चंस में ये लिमिट जो है हमारी यूज होगी। माइनस ए से ए अगर लिमिट है, तो इसमें क्या होगा? इस फंक्शन पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स किस टाइप का है। अगर फंक्शन हुआ हमारा ओड, ओड का मतलब क्या है कि एक्स, फंक्शन में हम एक्स को रिप्लेस करें, क्या आ जाए? माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर फंक्शन हुआ हमारा इवन, इवन का मतलब क्या है? ये तो है ओड, ओड फंक्शन, ये पहले मैं बता चुका हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं ओड इवन के बारे में नहीं है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओड इवन के ऊपर जो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उनकी डेफिनेशन होगी प्रॉपर वे में। ठीक है, वो तुम देख लेना। तो इवन फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू दी, अगर हम इसको नेगेटिव के साथ करें तो क्या आ जाए वापस से? एफ एक्स। तो इसको बोलते हैं हम इवन फंक्शन। तो ये भी काम ईजी कर देता है हमारा। क्या काम कर देता है? अगर लिमिट है माइनस ए से है और फंक्शन हमारा हुआ ओड, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0। अगर फंक्शन हुआ हमारा इवन, तो यही इंटीग्रेशन माइनस ए से ए हमारा इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन क्या है, हमें ओड इवन का पता होना चाहिए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ओड इवन अगर फंक्शन नहीं पता है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप एक बार ओड इवन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का काम इतना ही है। अगर कुछ 2-3 प्रॉपर्टी और है, जैसे कि लीनियर की प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ना इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन या तो इंडेफिनेट हो या डेफिनेट है। इंटीग्रेशन हमारी क्या लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर दो फंक्शन हमारे, इसको प्रॉपर्टी नंबर 6 कह देते हैं। अगर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, या तो एडिशन में है या किस में है? सब्ट्रैक्शन में। अगर इसकी लिमिट दे रखी है हमें ए से बी, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि ए से बी हम एफ एक्स का तो इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, प्लस में लिमिट ए से बी जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसका पर्टिकुलर केस देखो, जो जनरल बात है तो पर्टिकुलर है। अगर मैं बात करूं कि हमारी ए से बी लिमिट है और यहाँ k1 एफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा k2 जी एक्स है, तो इस चीज़ को भी हम ऐसे ही स्प्लिट कर सकते हैं। क्या करूँगा मैं कि k टाइम इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स
dx, फिर प्लस में k टाइम इंटीग्रेशन a से b और gx। तो ये हमारे क्या है, पर्टिकुलर केसेस को बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, बढ़ते आगे, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ एग्जांपल्स को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हमारे पास, क्या भी डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लिमिट है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अभी मैं बता रहा था कि प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्या, ए से बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। तो क्या थी, ए से बी लिमिट एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ए प्लस बी और माइनस एक्स के साथ, क्या आ जाएगा तुम्हारा डी एक्स। तो ये जो चीज़ हमारे पास क्या रहेगी, प्रॉपर्टी रहेगी। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यहाँ ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है। तो इसका नाम सबसे पहले हम आई रखेंगे, फिर क्या आएगा, आई हमारा इक्वल रहेगा, हमने क्या किया, चेंज किया 0 से पाई बाई 2 लिमिट और x को चेंज कर दिया 0 प्लस एक्स, सॉरी x को चेंज किया 0 प्लस ए के साथ। तो यहाँ तुम्हारा आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी जी एक्स डी एक्स। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस में कोस पाई बाई 2 और माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारा कि 0 से पाई बाई 2 तुम्हारी लिमिट चल रही है, ऊपर तो बन गया तुम्हारा कोस एक्स डी एक्स और नीचे क्या बन गया हमारा कि कोस एक्स और साइन एक्स। अब देखो तुम ध्यान से अगर देख रहे हो, जो तुम्हारा आई ओरिजिनली था वो फिलहाल ये बन चुका है, लेकिन ये भी किसकी वैल्यू, हमारी आई की। अगर मैं इसको बोल दूँ स्टार और इसको बोल दूँ मैं हैश, अगर हम एडिंग स्टार एंड हैज, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 टाइम ऑफ आई 0 से पाई बाई 2 लिमिट, और ये आएगा तुम्हारा साइन एक्स और क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। दूसरा 0 से पाई बाई 2 लिमिट और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब सुनना भाई, अब हमने एक प्रॉपर्टी और करी थी लीनियर प्रॉपर्टी, उसमें क्या लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो हम उसको सेपरेट करके लिख रहे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिमिट एफ एक्स फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिमिट जी एक्स। तो ये काम करें तो सेम काम हम उल्टा कर सकते हैं। अगर मैं इसको ये लिख लूँ कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स और प्लस कोस एक्स फिर प्लस में, ये तो होगा हमारा एफ एक्स, फिर जी एक्स क्या है तुम्हारा कि कोस एक्स, और इस कोस एक्स साइन एक्स को पहले मैं साइन लिख लेता हूँ, साइन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा कोस एक्स। अब देखो इनका जब मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा कि लिमिट 0 से पाई बाई 2, ऊपर तो बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, क्योंकि नीचे वाली चीज़ तो दोनों भी सेम है। नीचे भी क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, कैंसिल आउट, क्या आ गया तुम्हारा कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 किसका, डी एक्स का। अब डी एक्स का तुम्हें इंटीग्रेशन पता है क्या आएगा तुम्हारा एक्स, और लिमिट क्या रहेगी तुम्हारी 0 से पाई बाई 2, लिमिट रखी पाई बाई 2 तो ये आएगा पाई बाई 2, और लोअर लिमिट रखोगे 0 तो 0। लेकिन ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, 2i की, किसकी आई है 2i की। तो हमारे पास क्या आ गया कि 2i इज इक्वल टू दी पाई बाई 4। तो i की जो वैल्यू है, सॉरी पाई बाई 2 है भाई, सॉरी पाई बाई 2। और अब जब हम लिमिट रखेंगे, ये सॉरी 2 को साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये पाई बाई 4। दिस इज और फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये काम करना, देखो इसमें अब ध्यान से सुनना, अगर हम इसको इस तरीके से ना करते तो हमें बहुत झमेला करना पड़ता है ना। हम क्या करते हैं इसमें साइन ऐड कर, सॉरी कोस ऐड करते, कोस सब्ट्रैक्ट करते, या इसमें 2 टाइम करके साइन एक्स प्लस साइन एक्स करते, ठीक है, और फिर एक साइड में कोस ऐड करते, एक कोस में माइनस कोस, सॉरी एक साइड में माइनस कोस ऐड करते, तो बहुत ही झमेले वाला काम बनता। लेकिन इस प्रॉपर्टी ने, ये तो मेरे को इतना लिखना पड़ा है तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुम जब क्वेश्चन करोगे तो इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे चुटकियों में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए इंटीग्रेशन के यूज में। ठीक है, चलते आगे, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड ही, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर से लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, e की कोस एक्स, नीचे क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ कोस एक्स, प्लस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस कोस एक्स। ठीक है, फिर से सेम काम करना है, इसका नाम हमने आई रखा। ठीक है, आई इज इक्वल टू दी प्रॉपर्टी यूज करी 0 से पाई, इसको क्या लिखो हमें e की
कोस एक्स को क्या लिखेंगे कि पाई माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया, नीचे भी ई की कोस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स के साथ, प्लस में ई की माइनस कोस को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स के साथ और डी एक्स, दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा तुम्हारा कि 2i 0 से पाई लिमिट। ठीक है, अब सुनना, चलो एक बार ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो इसको तो लिखेंगे, देखो कोस पाई माइनस एक्स मतलब क्या है, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस कैसा रहता है, नेगेटिव। तो ये तो ऊपर तो बन गया ई की माइनस कोस एक्स, और नीचे ये तो आ जाएगा तुम्हारा ई की माइनस कोस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या बन जाना तुम्हारा प्लस बन जाना है डी एक्स। अब क्या है कि हम दोनों को ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू दी 0 से पाई लिमिट, फिर वही है, ये तुम्हारा क्या है एफ एक्स, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा जी एक्स, दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने पे एक साइड तो मिला हमें कि ई की कोस एक्स और ई की माइनस कोस, क्योंकि एलसीएम तो दोनों का सेम है, और नीचे भी सेम कहानी चल रही है बिल्कुल भाई डिट्टो, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे डी एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, ये जो इंटीग्रेशन है किसका 0 से पाई, किसका डी एक्स का इंटीग्रेशन किया तुमने, इंटीग्रेशन क्या आया हमारे पास कि हमारे पास 2i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल टू दी, क्या लिखूँ भाई मैं कि x और लिमिट 0 से पाई, लिमिट रखेंगे तो यही चीज़ हमारी इक्वल आएगी पाई के। अब हमें पता चल गया कि 2i इज इक्वल टू पाई, तो i इज इक्वल टू दी पाई बाई 2, दिस इज और फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो ऐसे चुटकियों में काम ये करके हमें दिखा रहा है। ठीक है, सेम तरीके के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जैसे तुम बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट के सारे ऐसे कर सकते हो। इनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे तुम्हें करने टैकल। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं देखो एक बार ना एक्सरसाइज निकाल लो, बुक लेके बैठा करो बेटा साथ। एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन है एक, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट की हम बात करें, इसमें हमें क्या दे रखा है कि लिमिट हमें दे रखी है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और हमें क्या गिवन है कि डी एक्स और 1 में रूट कोट एक्स, ये चीज़ दे रखी हुई है। ये हमारा CBSE 2014 में आया है। ठीक है, देखो तो सिंपल सा काम है भैया, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे साइन कोस में चेंज करते हैं। साइन कोस में जब हमने चेंज किया, इसका नाम पहले तो आई रखो, साइन कोस में चेंज किया, लिमिट चलिए 0 पाई बाई 6 से पाई बाई 3। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा रूट साइन एक्स, यहाँ तुम्हारा रूट कोस एक्स आना है, और यही चीज़ हमारे रूट में ऊपर चली जाएगी क्या, रूट कोस एक्स डी एक्स, ये चीज़ है भैया। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारा जो आई है अब ये चीज़ बन चुकी है ना, हमने जब इसको सॉरी भाई ये चीज़ हमारी क्या आएगी रूट साइन एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, तो आई इज इक्वल टू दी पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट, रूट के अंदर ही काम चलेगा, साइन को लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, और चूंकि हमारा a तो काम कर रहा है पाई बाई 6, b काम कर रहा है पाई बाई 3, जिसकी वैल्यू मतलब क्या है 30 प्लस 60 जो कि 90, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ 90 माइनस एक्स। ठीक है, नीचे भी सेम कहानी है कि हमारा जो रूट है साइन एक्स को क्या लिखूँ मैं कि साइन 90 माइनस एक्स, और फिर प्लस में रूट कोस एक्स को क्या लिखेंगे 90 माइनस एक्स, जो कि इंडिविजुअली हमारा क्या बन जाएगा, अगर इसको हम सोल्व करें लिमिट हमारे 0 से पाई बाई 6 से पाई बाई 3, रूट साइन पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा कोस थीटा, तो ये तो ऊपर तो चीज़ बन गई हमारी कोस एक्स, और नीचे फिर से रूट कोस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स हमारे पास है ना। फिर से हम क्या करेंगे, इसका नाम हमने रखा स्टार 1 या स्टार, इसको रख दिया हैश। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो 2i इज इक्वल टू दी, फिर से देखो इसमें सेम चीज़ नीचे, इसमें सेम चीज़, ऊपर साइन है इसमें कोस है, तो ऐड करेंगे तो सेम चीज़ हमें मिल जाएगी क्या कि रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स, यही चीज़ हमारी चल रही है नीचे क्या कि रूट साइन एक्स और प्लस में क्या चल रहा है हमारा रूट कोस एक्स। ऐड किया
तो क्या है हमारा निकल के, ये तो आ गया 1, हमारे पास क्या बचा ओवरऑल के 2i हमारा इक्वल है π/6 से π/3 किसका इंटीग्रेशन dx का, और dx का हमें इंटीग्रेशन पता ही है क्या रहता है dx का x, और लिमिट रखे हमने क्या π/6 से π/3, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा π/6 आंसर आएगा, है ना। और π/6 को जब तुम दोबारा, ये किसका आंसर आया तुम्हारा 2i का, तो हमारा 2i आया है हमारा π/6, तो i का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू π/12, क्या आ जाएगा π/12। ठीक है, इसको सोल्व करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ठीक है, कंजक्टेड सा मामला होगा, थोड़ी स्पेस कम थी, ठीक है, लेकिन ऐसे ही काम होना है। ठीक है भैया, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेम तरह के क्वेश्चंस। तो देखो ये जो हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारा 5th पार्ट है, ठीक है, 5th पार्ट और जो हमारा कैंसा है 8th पार्ट, दोनों में ही सेम प्रॉपर्टी लगनी है। बाकी जो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले, देखो भैया क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि इंटीग्रेशन 0 to 1 है x, और क्या है ये चीज़ है भैया, ये चीज़ है। अब सुनना, देखो अगर हमने मान के चलो इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे पास कि x और 1 माइनस एक्स की पावर 3 होती, तो हम क्या करते, या तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो तकलीफ होगी हमें थोड़ी सी, क्या तकलीफ होनी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इससे बेटर तरीका क्या है कि हम इसका क्यूब खोलें और x को अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर उसको सेपरेटली हम सोल्व करें, जैसा कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किया है। लेकिन यहाँ जो पावर है ना भाई, यहाँ जो पावर है, यहाँ कितनी तुम्हारी n पावर है, कितनी है n, और n को खोलना महाभारत है ना, क्योंकि बाइनोमियल से खुलेगी। ठीक है, तो अगर मान के चलो अगर इस चीज को हम रिप्लेस कर दें x की पावर n और x से, x की पावर 1 माइनस एक्स से, तो इसमें तो काम हो जाएगा। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, x की पावर n और माइनस x की पावर n प्लस 1, कि ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यही चीज इसके साथ मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए मैंने क्या किया, इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी कैसे लगाई, किसका नाम हमने i रखा, और हमें पता है अब ये जो चीज़ है ना, प्रॉपर्टी के बाद 0 से लेके 1, और प्रॉपर्टी लगाई हमने x को रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स के साथ, क्योंकि लिमिट है, और इसको भी रिप्लेस किया 1 है ही पहले, x को रिप्लेस करना माइनस चल रहा है 1 माइनस एक्स के साथ, और उसकी पावर कितनी चल रही है n dx। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो कुछ ना कुछ कमाल की चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो ये माइनस तुम्हारा अंदर चले जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या आ गया भाई x की पावर n आ गया, हो गया कवर, तो बचा ही क्या। अब इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ ध्यान से तो क्या आएगा, x की पावर n और माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। अब तो हो गया भाई काम, इसका नाम i, इसका नाम अब तो ऐड करने की भी जरूरत हमें नहीं है, i की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे। लिमिट हमारी 0 से 1 है, तो i इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट x की पावर n, लीनियर प्रॉपर्टी से हम सोल्व कर सकते हैं dx, और फिर माइनस, फिर क्या आएगा तुम्हारा 0 से 1 लिमिट और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1। इस पे लिमिट रखी तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और लिमिट हमारी क्या है 0 से 1, फिर माइनस, फिर इसमें अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा x की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2, बड़ी हुई पावर नीचे, और लिमिट तुम्हारी 0 से 1। अब लिमिट जब रखेंगे तुम, x की वैल्यू जब रखोगे, अपर लिमिट तुमने रखी तो क्या है 1 अपॉन में n प्लस 1, क्योंकि 1 की पावर तुम कितनी भी करो सेम चीज़ रहेगी, तो क्या आएगा 1 की पावर n प्लस 1 तो 1 आएगा। लेकिन जैसे ही तुम माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो उसका आंसर 0, फिर दोबारा, फिर क्या चल रहा है तुम्हारा माइनस, फिर से लिमिट रखी तो 1 अपॉन में n प्लस 2, और फिर से 0। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा कि 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा n प्लस 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको भी तो सिंप्लीफाई अगर करो तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा तुम्हारा n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, और यहाँ n प्लस 2 और माइनस n, और ये चीज़ कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, ये चीज़ें आ जाएंगी भैया। तो सिंपल सा काम, इसमें कोई ऐसा बढ़िया सा रॉकेट साइंस ऐसा यूज नहीं हो रखा, सिंपल चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ बार बार कि जो ये प्रॉपर्टी है हमारा काम बहुत ईजी कर रही है ना, लेकिन प्रॉपर्टी हमें थोड़ी सी अप्लाई करनी आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम ट्राई कर रहे हो, मान के चलो एक बार भी तुम्हें प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करो तो एक बार अप्लाई करके तो देखो, अप्लाई करने से क्या पता चीज़ें हो जाए, है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में तुम्हें पता चल गया, ऑब्जर्व कर ली चीज़ें कि इस तरह के क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी ये
अप्लाई कर सकते हैं, फिर काम ईजी है। ठीक है, चलो आगे करते हैं काम। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर। देखना सुनना भैया, ऐसा इनवर्स का हमने इंटीग्रेशन किया है लेकिन 9.6 थी उस एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन किया था ना टेंजेंट इनवर्स का, साइन इनवर्स का, उनमें कुछ ना कुछ खास था। वो खास मैं तुम्हें बताता हूँ क्या था, कि जब भी हमने इंटीग्रेशन किया होगा या तो डायरेक्ट हमें ये चीज़ें मिली होंगी कि कोट इनवर्स एक्स या टेंजेंट इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स या कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इस तरह का चीज़ मिली होगी। या अगर x के अलावा यहाँ पे कुछ है, जैसे यहाँ x के रहे तो यहाँ पक्का क्या मिलेगा, x मिलेगा, जिससे हम क्या करेंगे x स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, टी सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है बंधु। ठीक है, इसमें अगर तुम रूल लगाओगे तो इंटीग्रेशन करोगे कैसे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा टेंजेंट में। ठीक है, टेंजेंट में बनाने के लिए हमें कोट में तो कुछ चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमें क्या मोस्ट ऑफ चीज़ें याद रहती है साइन कोस और टेंजेंट में। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दी टेंजेंट इनवर्स 1/x, ये चीज़ होती है। तो मैंने क्या किया, भाई साहब का नाम रख दिया आई, ये हमारा आई है। फिर प्रॉपर्टी लगाई 0 से 1, इसको टेंजेंट को क्या लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स 1/x, एक्स का काम कौन कर रहा है, ये चीज़ कर रही है। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया और क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे 1 + x। ठीक है ना, उल्टा किया, उल्टा करने के बाद इन दोनों टर्म में से x को कॉमन लिया, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब पंगा क्या है भाई कि हमें इस तरह में भी कोई मज़ा नहीं आ रहा। हमारे पास अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला हो जाए ना इस तरह का कि x + y, x - y और अपोन में 1 - xy, अगर इस तरह का कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, अब एक्स वाई बनाएंगे कैसे, अगर मैं नीचे वाली टर्म को देखूँ तो x इंटू में x + 1 है। अब हमारे पास 1 तो है भाई, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एक तो नहीं है -x और एक नहीं है +x। तो मैंने क्या किया, सिंपल काम, हमने क्या किया, इसके अंदर +x कर दिया और भैया -x कर दिया। अब तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। क्या बन गया कि टेंजेंट इनवर्स x, यही फॉर्मूला तो है, यही तो है जो कि हमारा इक्वल है किसके, टेंजेंट इनवर्स x, और अगर प्लस है तो माइनस है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक मिनट क्या करना है भाई, प्लस और माइनस। अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये चीज़ हमारी माइनस की आएगी भाई, थोड़ा सा गलत हो गया, ये माइनस की आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, थोड़ा सा बस दिक्कत में रहेगा। तो अब हमारे पास प्लस का फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स प्लस और प्लस में टेंजेंट इनवर्स y। अब देखो यह y का तो काम कर रहा है ये और x का काम कर रहा है ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि टेंजेंट लिमिट टेंजेंट इनवर्स x मतलब कोई भी एक उठा लो, तो हमने उठा लिया इसको। ठीक है, फिर प्लस में टेंजेंट इनवर्स y का काम कौन कर रहा है, 1 - x, और क्या आ जाएगा हमारा dx। ठीक है भाई, अब इसके बाद तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो गया। क्या हो गया, हमारा काम बहुत ही ईजी। वो कैसे करेंगे, मैं देखो अब भी एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर मैं इस चीज़ को भी सेपरेट करके चलूँ तो टेंजेंट इनवर्स x और साइन इनवर्स x dx। अब सुनना भाई, इसका जो पार्ट है 0 से लिमिट 1 टेंजेंट इनवर्स 1 - x dx। अब सुनना, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है, इंटीग्रेशन इसका तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन, एक मिनट भाई, देखो इंटीग्रेशन इसका तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या है। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी लगा के देखी, क्या है कि टेंजेंट इनवर्स 1 - x तो है हमारे पास, मैंने इसको रिप्लेस किया टेंजेंट इनवर्स x को -x को रिप्लेस कर दिया 1 - x के साथ, जिसके कारण क्या होगा कि टेंजेंट इनवर्स ये माइनस, ये 1, ये माइनस और ये प्लस, ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा, टेंजेंट। सही चल रही है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x dx, लिमिट हमारी 0 से 1, फिर प्लस में 0 से 1 लिमिट, प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो भैया क्या बन गया भाई, सुन लो ध्यान से, ये बन गया हमारा x, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके dx। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया भाई कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन चल रहा है ना टेंजेंट इनवर्स x का, तो ये जो चीज़ हमारे पास क्या हो गई कि लिमिट 0 से 1
आई चल रही है, ठीक है, 0 से 1 लिमिट, और क्या होगा 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स हो गया, है ना। और इसका हम क्या करेंगे, बाई पार्ट क्या लेंगे, 2 इंटू में तो 2 ही रखो, तो क्या आ जाएगा, इसको बोल दिया फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल दिया सेकंड फंक्शन। तो भैया फर्स्ट फंक्शन हमारा एट इट इज, इसका करेंगे क्या इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा कि 2x, क्या आ जाएगा 2x, और लिमिट क्या आएगी 0 से 1, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट, फिर क्या करना टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा x, और क्या आ जाएगा x की जगह भी क्या आएगा 2x। अब इस पे हमने लिमिट रखी तो 2 टेंजेंट इनवर्स 1 मतलब π/4, 0 खोगे तो 0 आ जाएगा, लिमिट रख के देख लेना खुद भी। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट रखो 0 से 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि तुम्हारा यहाँ से तो आया π/2, और यहाँ से जब करोगे तो क्या आएगा माइनस में log 2, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा log 1 जो कि होता है 0। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है भैया। तो इस तरह का काम हम करेंगे, ठीक है भाई। सेम कंसेप्ट से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो जाना है। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एक बार एक्सरसाइज फिर से निकाल लीजिए। एक्सरसाइज में जो हमारा काम है, जो हमारे एग्जाम्पल है, सॉरी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, वो सेम प्रॉपर्टी से होना है। कौन सी प्रॉपर्टी से, 1 माइनस या जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो उस प्रॉपर्टी से काम होना, तो देख लेना एक बार ध्यान से, एक दो क्वेश्चन मैं कराता भी हूँ। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो हमारे सेम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कैसे करने हैं। ये नई बुक से कर रहा हूँ भाई मैं, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमें एक ये चीज़ दी है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 7 लिमिट है भैया, आई नाम रख देते, पहले 0 से 7 लिमिट है, और क्या दे रखा है यहाँ 3x, ठीक है, और फिर से रूट क्यूब रूट है भैया, और माइनस 7x का क्यूब रूट, 7 माइनस एक्स का क्यूब रूट। भाई फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये भाई x है, ये 3 है dx। फिर से हमने क्या की प्रॉपर्टी अप्लाई करी प्रॉपर्टी, इसको बोल दिया हमने स्टार, क्या बोल दिया स्टार। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से 7 लिमिट, और x को हम चेंज कर देंगे, x को हम चेंज करेंगे। अगर इसको मैं पहले एक बार ये लिख लेता हूँ, इसको लिखो x की पावर 1/3, और इसको भी लिखूँ मैं x की पावर 1/3, और इसको क्या लिखूँ मैं 7 माइनस एक्स की पावर 1/3, यही हमारा स्टार है, ठीक है। तो अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाने के बाद 0 से 7 लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें x को चेंज कर देंगे हम 7 माइनस एक्स के साथ 1/3 प्रॉपर, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा 7 माइनस एक्स की पावर 1/3, और माइनस, और क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, ये बन जाएगा हमारा, सॉरी भाई इसमें प्लस चल रहा होगा पक्का, हाँ जी प्लस बिल्कुल, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस में x की पावर 1/3। भाई प्लस कैसे पता चला मेरे को, ये पता है कि नीचे वाली चीज़ बनने ऊपर, लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस सेम कैसे बन जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा dx, इसको बोल दिया हमने हैज। अब दोनों को किया ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू दी 0 से 7 लिमिट, ऊपर से आया तुम्हारा x की पावर 1/3, यहाँ से आया तुम्हारा 7 माइनस एक्स की पावर 1/3, और नीचे चल ही रहा है 7 माइनस एक्स की पावर 1/3, ठीक है, और प्लस में x की पावर 1/3, और जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया भाई कि 2i इज इक्वल टू दी 0 से 7 लिमिट किसकी dx की, तो i इज इक्वल टू दी 1/2, और 2 को साइड लिया, इसका करेंगे तो x, और लिमिट है तुम्हारी 0 से 7, लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा 7/2, ठीक है। इसको सोल्व किया है, तो ये काम करना। तो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 4th, तो 4th जो है हमारा सारा का सारा ऐसे ही होगा, इसको एक बार ट्राई कर लेना, बाकी जो चीज़ें रहेगी वो कल हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। 1-2 टाइप के क्वेश्चन और 1-2 प्रॉपर्टी और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये कहने का, सॉरी एक मिनट मैं फिर डिस्टर्ब करूँगा, कि हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। तो अच्छे से ट्राई कर लेना।